स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। खरगोन दंगे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दंगे का मास्टरमाइंड शमीउल्लाह कांग्रेस पार्षद का बेटा निकला। वार्ड 16 से शमीउल्लाह की मां ताहिरा कांग्रेस की पार्षद है। आरोपी पर दंगों से पहले 9 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे। वहीं आरोपी का भाई भी दंगों के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। खरगोन दंगे में खुलासे के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र अब सामने आ रहा है। हम पर कांग्रेस सवाल उठाती है, कांग्रेस ऐसे ही लोगों को पालती पोसती है। बुरहानपुर से एक खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने के लिए पुलिस बाहर से भी आ सकती है। वहीं आरोपी ने पहले भी खालिस्तानियों के लिए हथियार सप्लाई किए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आतंकी की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में 4 डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। विजयनगर थाना पुलिस ने 8 मौतों के बाद और गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर के संभाग आयुक्त की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। जबलपुर अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है। अस्पताल के मालिक, मैनेजर और 4 डॉक्टर्स पर जांच कार्रवाई जा रही है और जांच कमेटी भी बनाई गई है जो फायर संबंधी जांच करेगी। जबलपुर हादसे के संबंध में सांसद राकेश सिंह ने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जायजा लिया। वहीं इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल भी जाना। हॉस्पिटल में सांसद ने डॉक्टर से भी बातचीत की और घटना के संबंध में जानकारी ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 6 अगस्त को विश्व शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज से 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो आज शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे और शाम को ही भाजपा कोर ग्रुप और विधायकों के दल की बैठक लेंगे। बता दें कि भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। 5 अगस्त को बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। कांग्रेसी दिल्ली से लेकर एमपी तक प्रदर्शन करेंगे। गांव-गांव में मोदी शिवराज सरकार का विरोध होगा। वहीं दिल्ली में सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। राज्यों में विधायक, जनप्रतिनिधि राजभवन का भी घेराव करेंगे। सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका को लेकर सीएस ने जानकारी ली है। उन्होंने कलेक्टर्स को फील्ड में जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि और राजस्व विभाग को भी फील्ड में जाकर जायजा लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। बता दें कि जिले में सिर्फ 47% ही बारिश दर्ज की गई है। भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य 8 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं फंदा जनपद का पहला सम्मेलन 5 अगस्त को आयोजित होगा। बैरिस्टिर जनपद का पहला सम्मेलन 6 अगस्त को, जबकि पदभार ग्रहण करने के साथ जनप्रतिनिधि काम शुरू करेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सतीश सिकरवार ने शपथ ली है। महापौर के शपथ समारोह में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कई नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में सभी 66 वार्ड के पार्षदों ने 11-11 के समूह में शपथ ली। अब 5 अगस्त के दिन परिषद का पहला सम्मेलन आयोजित होगा। जबलपुर में संख्या बल होने के बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस कब्जा नहीं कर पाई। आखिर कांग्रेस में कहां चूक हुई है, इसकी जांच की जाएगी। जबलपुर पहुंची नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के प्रभारी हिना कावरे ने साफ कहा कि वो इस पूरे मसले की जांच खुद करेंगी और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसे पीसीसी चीफ कमलनाथ को अवगत कराएंगे। भोपाल नगर निगम ने व्यावसायिक लाइसेंस की नई दरें लागू कर दी है, जिसके मुताबिक गलियों, एकल रोड पर स्थित प्रतिष्ठान से चारों ओर प्रति वर्ग फीट निर्धारित किया गया है। डबल रोड या फिर मुख्य मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठान से 5 रुपए प्रति वर्ग फीट लिया जाएगा, तो वहीं 4 लेन या फिर उससे अधिक लेन की सड़क पर 6 रुपए प्रति वर्ग फीट लेने होंगे। औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंस शुल्क की भी बढ़ोतरी की गई है। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदेश के चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द अवैध वसूली बंद की जाए, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान न हो। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के काम में अनियमितता को लेकर पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष ने इंजीनियर और ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई। पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रोजेक्ट साइट का जायजा लिया और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात भी कही।
ग्वालियर में एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अरविंद सक्सेना ने कई वाहन शोरूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शोरूम मालिकों से चर्चा कर वाहन पोर्टल में आ रही परेशानियों के विषय में जानकारी ली। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए वाहन पोर्टल का सिस्टम को लागू किया है और इस सिस्टम के जरिए वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बेमेतरा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। सतना के राजेंद्र नगर में दो पक्षों में मारपीट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने सड़क किनारे लग रहे चिकन दुकान को बंद करने के लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर आयुक्त ने कहा है कि जल्द कार्रवाई होगी। श्योपुर में एक प्रधान आरक्षक ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। हालांकि आत्महत्या के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान पारिवारिक कारणों के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई। प्रधान आरक्षक पातीराम जाटव पुलिस लाइन में पदस्थ थे। शहडोल में सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर सामने आई, जहां मां का शव ले जाने के लिए बेटों को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद वो बाइक पर मां का शव ले जाने के लिए मजबूर हुए। प्राइवेट शव वाहन के लिए 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पूरा मामला शहडोल मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। रीवा के बैजनाथ गांव में रीवा जनपद की नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुनीता द्विवेदी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल विजय जुलूस के बीच उनके बेटे की मौत की खबर आ गई। बताया जा रहा है कि निर्वाचित उपाध्यक्ष के पुत्र की फांसी के फंदे में लटकने के कारण मौत हुई। हालांकि अभी फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 518 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 54 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,481 हो गई। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं रायपुर में 741 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए मरीजों की पहचान की गई, तो वहीं 196 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,512 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.57% पर और रिकवरी रेट 58.83% पर है। बस्तर में डेंगू और मलेरिया के मरीजों में अब कमी देखी जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के 48 वार्डों में 48 टीमें नियुक्त की हैं और डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता रथ का सहारा भी लिया गया, जिसके बाद मरीजों की संख्या दहाई के अंक के नीचे पहुंच गई है। भिलाई में स्थित एक नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। सभी छात्राओं को नेहरू नगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक छात्रा की मौत हो गई है। वहीं 46 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज में 300 छात्राएं हॉस्टल में रहकर एएनएम और नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। इस बीच वो डायरिया के प्रकोप में आ गई। नर्सिंग कॉलेज की कुछ छात्राओं का 4 दिन पहले फूड पॉइजनिंग की शिकायत उन्होंने की थी। प्रबंधन ने उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद एक एक कर और भी छात्राओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें गंदा खाना दिया जाता है। महापौर नीरज पाल ने जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल में एक महिला अधिकारी ने मकान के 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर लिया। महिला अफसर रानी शर्मा मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पदस्थ थी। घटना 1 अगस्त की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल शाहपुरा पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। बालाघाट में भरबेली थाना क्षेत्र के खुटिया गांव में एक पिकअप ने छात्रा को टक्कर मार दी और नाले में पलट गई। वहीं टक्कर से 17 साल की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा संगीता कोचिंग से अपने घर जा रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, उन्होंने प्रदर्शन कर विरोध जताया। टीकमगढ़ सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पलेरा और मौरानीपुर के रहने वाले 3 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस बीच पलेरा नौगांव रोड पर सूरजपुरा तिराहा के पास बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उज्जैन की जीरापुर जा रही यात्री बस अचानक पलट गई। हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा निपानिया क्षेत्र में हुआ। रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल जिले के पनवार थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। धमतरी जिले के कुरु थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार वाहन ने 6 मवेशियों को रौंद दिया। हादसे में सभी मवेशियों की मौत हो गई। घटना मरौद गांव की है। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया है। हादसे में 7 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसा सरगिट्टी थाना क्षेत्र के धुमा सिलपहरी के पास हुआ।
बालोद जिले के मुल्ले गांव में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण शाम को खेत गया था, जो दंतैल हाथी ने उस पर हमला कर दिया। वह घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, साथ ही शाम को जंगल या खेतों में नहीं जाने की अपील की। दंतेवाड़ा में एक घायल हिरण शंखनी नदी से लगे रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसे देखने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग ने घायल हिरण का रेस्क्यू किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि हिरण के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। जांजगीर चांपा के सिमरिया में घर में घुसकर दो भाइयों की पिटाई करने के मामले में एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने 7 आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 7 आरक्षकों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड से उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि आरक्षक शराब पकड़ने के नाम पर घर में घुसे थे, वहीं शराब नहीं मिलने पर उन्होंने पैसों की मांग की थी। अब बीकापुर में जेल प्रहरी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोतवाली पुलिस ने जेल प्रहरी के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपी चोरी समेत अन्य अपराधों में भी शामिल थे। दुर्ग जिला पुलिस ने 50,000 के इनामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी जामुन इलाके से की गई, जो बीते 1.5 महीने से अपने भाई के घर में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस के सुपुर्द किया। सिंगरौली जिले में संचालित नॉर्दर्न कोल फील्ड के गेस्ट हाउस में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता गेस्ट हाउस में साफ सफाई का काम करती थी। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले की गढ़ थाना पुलिस ने नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है, जिससे कारोबार से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। बीते दिनों पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट का जखीरा बरामद किया था, जिसके बाद से ही मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। ग्वालियर में मिठाई कारोबारी के घर में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेटी की शादी के लिए रखे 22 लाख रुपए के सोने के जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के हनुमान नगर की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर के 2 थानों में पुलिस ने 2 टोलियां बनाकर चोरियां करने वाले जादू और अंडा चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग से गोला का मंदिर और थाटीपुर में हुई चोरियों का खुलासा हुआ है। गैंग का सरगना चोरी के कुछ घंटों बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया था और उसने सारे राज खोल दिए। कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना इलाके में नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 2 साल पहले 2 आरोपियों ने पीड़ित की बेटी को नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 लाख मांगे थे, लेकिन 2 साल बाद ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसा वापस दिया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद से ही दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जांजगीर सिटी कोतवाली क्षेत्र के जरवे गांव में नव विवाहिता को दहेज के लिए मारपीट कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी पति और देवरानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस को जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी और दोनों को अरेस्ट किया। केशकाल में नेशनल हाईवे 30 पर एक चलती ट्रक के चक्कों में अचानक आग लग गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से काबू में पाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं ट्रक रायपुर से छड़ लेकर नारायणपुर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। खरगोन की सिंचाई कॉलोनी में कार में अचानक आग लग गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को चारों ओर से घेर लिया, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि कार में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। फिलहाल कार में आग क्यों लगी, ये स्पष्ट है। बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज की सहायक प्रोफेसर आरती भगत ने बताया कि इन दिनों उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। रोजाना ओपीडी में लगभग 40 से 50 मरीज मौसमी बीमारियों के साथ आ रहे हैं, जिनमें से 15 से 20 मरीज गंभीर हालत में होते हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। जशपुर में बगीचा के एक पीडीएस दुकान में राशन हेराफेरी के मामले को खाद्य विभाग ने पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद इस जनपद के 93 ग्राम पंचायत सचिवों ने काम बंद करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही प्रदर्शन शुरू किया। इससे हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं पुलिस ने फुलझर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। भोपाल में बिना आगसौद के बीच ओवरब्रिज में गर्डर लॉन्चिंग के चलते 6 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। इस मार्ग से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें रद्द भी की गई हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। शताब्दी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, तिरुपति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, तो वहीं महामना एक्सप्रेस, ललितपुर बीना ललितपुर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। आज नाग पंचमी है और इस मौके पर एक बार साल में चंद्रेश्वर भगवान के पट खुल गए हैं। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नाग चंद्रेश्वर के पट नाग पंचमी पर साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खोले जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पट खुलते ही नाग चंद्रेश्वर भगवान की पूजा और अभिषेक किया।
मध्य प्रदेश में वेदर सिस्टम नहीं होने से बारिश का दौर थम गया है। हालांकि बुधवार यानी कि 3 अगस्त के बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार जरूर जताए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार के बाद प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंडला के इंडोर स्टेडियम में कल 56वीं मध्य प्रदेश स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का समापन 6 अगस्त को होगा। प्रतियोगिता में देश के नामी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वे प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इधर स्थानीय खिलाड़ी इस बात से उत्साहित हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धमतरी भाजपा महिला मोर्चा नक्सल क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए हर साल राखी भेजती है। वहीं इस साल भी महिला मोर्चा ने जवानों तक राखी पहुंचाने के लिए धमतरी पुलिस प्रशासन को राखी सौंप दी है। महिला मोर्चा की महिलाएं बीते 18 सालों से उन जवानों के लिए राखी भेज रही हैं। कवर्धा में सांस्कृतिक निधि अध्याय ने जिला स्तरीय महिला और पुरुष वर्ग गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह मौजूद रहे। पुरुष वर्ग पर पुणेश धुर्वे ने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं महिला वर्ग में उषा साहू ने बाजी मारी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को 3100 रुपए के साथ इनाम दिया गया।